हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। लॉकडाउन के पीरियड में आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी घर पर। तो ये मेरा अगला वीडियो है जो कि सिविक्स के ही चैप्टर 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसले का अगला वीडियो है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने लैंगिक मसले से संबंधित विभिन्न प्रकार की पहलुओं को देखा था। हम लोगों ने ये देखा था कि समाज में किस प्रकार स्त्री और पुरुष के बीच में असमानता स्थापित है, चाहे वो सार्वजनिक जीवन हो चाहे निजी जीवन हो। साथ ही हम लोगों ने ये भी देखा था कि राजनीतिक जीवन में महिलाओं की स्थिति क्या है, उनके प्रतिनिधित्व का हालत क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी पाया कि आज भी स्त्री और पुरुष के बीच में असमानता कायम है। जितना विकास पुरुषों का हुआ है उसके मुकाबले महिलाओं का विकास नहीं हो पाया है। पहले के मुकाबले तो उनकी स्थिति अच्छी हुई है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। ठीक है, उसका भी हम लोगों ने देखा कि क्यों ऐसा हो रहा है। आज हम लोग देखेंगे धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। ये क्या है? ये एकदम अलग किस्म का सामाजिक विभाजन है, जो कि क्या है, धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज भी बड़ी व्यापक हो चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, पर जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा, अगर लोग धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हों, तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने तो पहले लैंगिक मसलों के बारे में पढ़ा, जो कि क्या वो भी एक तरह का सामाजिक विभाजन था। और वो सामाजिक विभाजन तो हम लोग को रोज़मर्रा के जीवन में दिख जाता है। और ये जो धार्मिक विभाजन है, ये तो रोज़मर्रा के जीवन में नहीं होता, लेकिन इसका महत्व हम लोग को दिखाई जरूर देता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में भी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से तो बंटवारा है ही। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम लोग एक धर्म के हैं और उसमें पूजा पाठ करने की पद्धति अलग अलग है, तब भी उसमें विभाजन आ जाता है। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त हो जाता है। मतलब कि ये जो धार्मिक विभाजन है राजनीति के मैदान में या राजनीति में दिख जाता है। अब देखते हैं आगे, जरा इन बातों पर गौर करें। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से ना होकर नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। तो गांधी जी का भी यही कहना था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता था। लेकिन उनका धर्म अलग धर्म था। उनका धर्म किससे संबंधित था? नैतिक मूल्यों से। यानी कि राजनीति को नैतिक मूल्य के अनुसार ही चलना चाहिए। अपने देश के मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वाले ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदायों के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। मानवाधिकार समूहों का क्या कहना है कि यहाँ पर जितने भी सांप्रदायिक दंगे, यानी कि जो धर्म के नाम पर दंगे हुए हैं, उसमें ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय से ही संबंधित है। इसलिए सरकार को अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कुछ विशेष कदम या फिर कुछ कानून वगैरह बनाना चाहिए। अगला पॉइंट है, महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इस कानून को समतामूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए। तो इनका महिला आंदोलनों का अलग ही अपना बोलना है कि जितने भी कानून बनाए गए हैं, यानी कि पारिवारिक कानून, वो महिलाओं से क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। मतलब कि महिलाओं को उतना अधिकार नहीं मिलता है। इसलिए इसको समान बनाने के लिए इस पारिवारिक कानून में बदलाव करना चाहिए। ये सभी जो मामले हैं धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट दिया गया है, ये क्या है? ये ज़्यादा खतरनाक या कुछ ऐसा बुरा चीज़ तो नहीं है जिसको कि हम नहीं मान सकते या फिर सरकार या राजनीतिक रूप से नहीं उठाया जा सकता है। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं।
लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हैं उन्हें धर्म के कामकाज पर नज़र रखनी चाहिए। अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो इसे रोकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। तो क्या करना चाहिए राजनीति को कि सभी धर्म पर समान नज़र रखना चाहिए और लोगों को क्या है ये अधिकार देना चाहिए कि वो धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतों और हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है। और जो भी राजनीतिक सत्ता में है उनको धर्म के कामकाज पर यानी कि धर्म के क्रियाकलापों पर यानी कि जो विभिन्न धर्मों के लोग क्रियाकलाप करते हैं उस पर नज़र रखना चाहिए। और ऐसा लगता है कि ये जो धर्म के क्रियाकलाप है लोगों के बीच भेदभाव की भावना लाते हैं तो या फिर किसी का दमन में सहयोगी बनते हैं, किसी को दबाते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इससे क्या करना चाहिए राजनीतिक जो सत्ता में बैठे लोग हैं उसको इस पर अपना इंटरफेयर करना चाहिए यानी कि उस पर उसको रोकना चाहिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं सांप्रदायिकता। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। पिछले अध्याय का उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी ही अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति को धर्म से इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। तो ये जो धर्म है अपने अपने धर्म को मानना ये अपने अपने धर्म को मानना किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। बुराई तब होती है या नुकसान तब होता है जब इसमें क्या होता है कि जब एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मान लिया जाता है और किसी राजनीतिक समूह द्वारा या फिर सत्ताधारी समूह द्वारा किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगता है। ठीक है। फिर क्या होता है इसके अलावा कुछ धार्मिक समूह अपने मांगों को सरकार के सामने रखते हैं और वैसे मांगों को रखते हैं जो कि दूसरे धार्मिक समूहों के खिलाफ होता है या फिर दूसरे धार्मिक समूहों को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। ठीक है। और इस समय अगर जब ऐसा कोई धार्मिक समूह मांग करता है जो कि दूसरे धार्मिक समूह को नुकसान पहुंचाता है और सरकार इनकी बातों को मान ले तब ऐसे में स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। और जब राजनीति में से धर्म को इसी तरह जोड़ा जाता है तो इसको क्या कहते हैं सांप्रदायिकता। ठीक है। मतलब राजनीति से धर्म को जोड़ना ही क्या कहलाता है सांप्रदायिकता, जहाँ पर एक धर्म को ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है और सरकार उसी का पक्ष लेकर चलती है। ठीक है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं, उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। या इस सोच में यह बात भी शामिल है किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी और बेईमानी है। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होंगे ही और उसमें टकराव भी होगा। सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्म के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। तो इसमें क्या है यार, फिर एक तरह से देखा जाए तो धर्म क्या बनाता है, सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है।
तो इस मान्यता के अनुकूल सोचना, यानी कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, ये भी क्या है, एक सांप्रदायिकता है। मतलब कि इसमें बोला जाए तो एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग ही क्या होते हैं, एक समुदाय के होते हैं। उनके मौलिक हित भी एक जैसे होते हैं, और समुदाय के लोगों में अगर आपसी मतभेद होते हैं तो उनका सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते हैं। मतलब ये चलता है उनके बीच में, ये जो मतभेद होते हैं उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही धर्म के लोग बोलें कि नहीं, हम लोग इस राष्ट्र में हम ही लोग रहेंगे, और दूसरे धर्म के लोग नहीं रहेंगे। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, यानी कि जिस धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी उनका वर्चस्व रहेगा किसी राष्ट्र पर, या फिर दूसरे धर्म के लोगों का या फिर उनका जिनका महत्व, जिस धर्म का महत्व ज़्यादा होगा तो वही उन्हीं के लिए केवल वो राष्ट्र होगा, और बाकी दूसरे धर्म के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, अलग राष्ट्र बनाना पड़ेगा। यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हो यह संभव नहीं है। उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग होते हैं। इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना उस समुदाय की विभिन्न आवाज़ को दबाना है। तो यहाँ पर लोग क्या करें कि एक धर्म के लोग हैं तो उसको हम लोग एक ही समुदाय का मानेंगे, लेकिन ऐसा भी तो ज़रूरी नहीं है कि जो एक धर्म के हैं उनका सबका विचार एक ही जैसा हो, सबकी मान्यताएं एक ही जैसा हो, सबकी सोच एक जैसी हो। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग दूसरों की आवाज़ को दबाकर दिखाएंगे कि हाँ ये इसी धर्म का सोच है, हम लोग इस धर्म के हैं तो हम लोग सभी लोगों का सोच ऐसा ही है, सबकी सोच समान है। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। और इस अगर ऐसा होता है तो ये क्या होगा, विभिन्न लोगों के आवाज़ को दबाना होगा। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण करती है। अब देखते हैं सांप्रदायिकता किस प्रकार राजनीति में रूप धारण करती है। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में ही दिखती है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदाय के बारे में बनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल हैं। ये चीज़ें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती है। तो ये हमारे रोज़ के जीवन में दिखाई देता है कि लोग धर्म के नाम पर बटे हुए हैं। इस धर्म के लोग ऐसे होते हैं, उस धर्म के लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये तो लगता है कि ये तो रोज़ का है ही, ये तो आम बात है। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेती है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के सांप्रदायिक सोच के कारण जो बहुसंख्यक होते हैं वो क्या करते हैं, राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका राजनीतिक प्रभुत्व कायम रहे। ठीक है, और जो अल्पसंख्यक होते हैं वो चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, एक अलग से राजनीतिक इकाई बना लें। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। अब इसमें क्या देखते हैं, सांप्रदायिकता के आधार पर लोग क्या करते हैं, समाज को बांटते हैं। वो दिखाते हैं कि हम इस धर्म के हैं तो हम लोग आपके धर्म के हैं तो हम इस धर्म के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। तो इससे क्या होता है, अलग अलग तरह के धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करते हैं। लोगों के भावनाओं और हितों की बात को उठाने का तरीका अपनाए जाते हैं। ठीक है, कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा,
दंगा और नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है। तो कभी कभी ये सांप्रदायिकता इतना भयानक रूप ले लेती है कि लोग धर्म के नाम पर ही आपस में हिंसा कर बैठते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम होगा, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था उस समय कितने लोग धर्म के नाम पर ही मारे गए थे। और आज़ादी के बाद भी ऐसा बीच बीच में कुछ हिंसा दंगा ऐसे हुए जो कि धर्म पर आधारित थे, जिसमें लाखों हजारों लोग मारे गए थे। अब आगे देखते हैं धर्मनिरपेक्ष शासन। सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। इनके बारे में पिछले साल पढ़ चुके हैं। तो धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है ये तो आप लोगों को पता है। जब भारत आज़ाद हुआ और संविधान बनाने की बात आई और तब उन्होंने ये ध्यान में रखा कि जो ये धर्म है, धर्म के आधार पर लोगों में किसी तरह का भेदभाव नहीं हो। इसी कारण उन्होंने क्या अपनाया, धर्मनिरपेक्ष शासन, यानी कि किसी भी धर्म को ऊंचा नहीं समझना, किसी भी धर्म को प्रमुखता नहीं देना। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। तो हम लोग अपने देश को एक हिंदू देश या मुस्लिम देश या ईसाई देश नहीं करते, क्योंकि हमारा संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। जैसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त है, पाकिस्तान में इस्लाम को विशेष दर्जा प्राप्त है, इंग्लैंड में ईसाई धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त है, लेकिन भारत में ऐसी कोई बात नहीं है। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी नागरिक, कोई भी समुदाय किसी भी धर्म का पालन कर सकता है और प्रचार भी कर सकता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। अगर कोई भी धर्म किसी भी तरह का भेदभाव दिखाता है या भेदभाव करता है तो उसको अवैधानिक घोषित किया जा सकता है। यानी कि वो संविधान क्या करता है, वैसे अवस्था में उस तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। यानी कि अगर कोई धर्म भेदभाव जैसी भावना का प्रचार प्रसार करता है तो ऐसे में वो गलत माना गया है भारत के संविधान में। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे यह छुआछूत की इजाज़त नहीं देता। मतलब कि अगर कोई ऐसा धार्मिक मामला जो कि क्या करता है, असमानता लाता है, उनके बीच में समानता सुनिश्चित करना है, तो ऐसे धार्मिक मामलों में शासन को दखल देने का अधिकार दिया गया। जैसे छुआछूत का इजाज़त सरकार की ओर से या संविधान की ओर से नहीं दिया गया है। इस हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है। यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है, एक खतरा है। हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज़ है, पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें अपने दैनंदिन जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा। धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार जो हम लोग सांप्रदायिकता के बारे में पढ़े, तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यह धर्म के नाम पर लोग लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना होगा, तो जो भी काम करे वो राजनीति के दायरे में, धर्म से संबंधित जो भी काम करे वो राजनीति के दायरे में रहकर ही करे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा धर्म से संबंधित अलग अलग तरह के टॉपिक्स के बारे में, जो कि मेन मुद्दा था सांप्रदायिकता, जो कि सांप्रदायिकता एक बहुत ही सेंसिटिव या फिर संवेदनशील मुद्दा है।
अगर इसको सही से हैंडल नहीं किया जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और सांप्रदायिकता से बचने के लिए ही भारत ने क्या किया है, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। मतलब कि यहाँ पर किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, किसी भी धर्म को राज्य धर्म का दर्जा नहीं दिया गया। यहाँ पर सभी लोग एक समान हैं। यहाँ के किसी भी नागरिक को कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है और प्रचार करने का अधिकार है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, और अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।